नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे महिलाओं की बहुत ही आम समस्या यूट्राइन पॉलिप्स। इसके क्या रीजंस है, क्या सिम्टम्स है, पूरा डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इससे पहले भी हम इन जनरल पॉलिप जान चुके हैं, नेजल पॉलिप्स के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम जानेंगे यूट्राइन पॉलिप्स के बारे में और क्या सिम्टम्स है, क्या रीजंस है और इससे कैसे बचाव करेंगे या ठीक कैसे करेंगे, ये पूरा जानेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। यूट्राइन पॉलिप्स मतलब यूट्रस की परत यानी एंडोमेट्रियम में बनने वाला उभार या ग्रोथ, जिसे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी कहते हैं। यूट्राइन पॉलिप्स बनते कैसे हैं? तो यूट्राइन पॉलिप्स एंडोमेट्रियल की परत की ग्रोथ अधिक होने के कारण बनते हैं। ये यूजुअली बिनाइन इन नेचर होते हैं, यानी ये नॉन कैंसरस होते हैं। यूट्राइन पॉलिप्स के क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो पहला सिम्टम्स है इरेगुलर पीरियड्स, यानी पॉलिप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग के या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग के ड्यूरिंग पीरियड्स। नेक्स्ट सिम्टम है इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने की। नेक्स्ट सिम्टम है इनफर्टिलिटी। पॉलिप्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, लेकिन पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है। और अगर पेशेंट ने कंसीव कर भी लिया तो रिकरेंट मिसकैरेजेस या अबॉर्शन के कंप्लेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स है ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज के बाद भी अगर पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही है या स्पॉटिंग की कंप्लेन कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिप्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस कंडीशन के लिए। ट्रीटमेंट क्या होगा या फिर जांच क्या कराएंगे हम लोग अगर पॉलिप्स की डाउट है तो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू एक पतली सी हिस्ट्रोस्कोप को जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और यूट्रस को विजुलाइज किया जाता है, और जिससे पता किया जा सकता है कि अंदर कोई पॉलिप या फिर कोई उभार मांस का है कि नहीं, जिससे जो है हम पेशेंट की कंप्लेन को जो है पूरी तरह से कंफर्म कर सकें कि सर्टन पेशेंट को पॉलिप की समस्या है या नहीं है। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि पॉलिप्स हैं तो उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी इसलिए की जाती है कि डिस्टिंग्विश किया जा सके कि सर्टेन ग्रोथ कैंसर की है या फिर नॉन कैंसरस है। यूजुअली ये ग्रोथ नॉन कैंसरस होती है, लेकिन हम कैंसर के शक को जो है टाल नहीं सकते हैं या फिर उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहले कंफर्म करना जरूरी होता है कि सर्टेन ग्रोथ बिनाइन ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्रीटमेंट क्या है? यूट्राइन पॉलिप्स की अगर समस्या है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है और सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कराया जाता है, क्योंकि एलोपैथिक मोड्स के पास यही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन हम होम्योपैथी की सहायता से पॉलिप की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होते हैं, जैसे यूट्राइन पॉलिप की समस्या अधिकतर मेनोपॉज के करीब महिलाओं में ही देखा जाता था, लेकिन रिसेंट समय में कम उम्र की महिलाओं को भी ये समस्या हो रही है। तो क्योंकि यूट्राइन पॉलिप्स यूजुअली नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कैंसर के खतरे को भी टाला नहीं जा सकता है, इसलिए पॉलिप्स का मूल्यांकन और सही ट्रीटमेंट, सही समय पर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। अब हम थोड़ा सा जो है सर्वाइकल पॉलिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सर्वाइकल पॉलिप्स जो है यूट्रस के मुंह पर, यानी कि जिसको हम हमारे मेडिकल टर्म में सर्विक्स कहते हैं, उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा मांसल उभार होता है, और यही जो है सर्वाइकल पॉलिप्स कहलाते हैं। यानी सर्वाइकल पॉलिप्स यानी यूट्रस के मुंह पर, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस के मुंह को हमारे मेडिकल टर्म्स में हम सर्विक्स कहते हैं, उस पर छोटा सा मांसल उभार, सर्वाइकल पॉलिप्स। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि व्हाइट या येलोइश डिस्चार्ज हो सकते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरकोर्स के बाद में भी पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेन करते हैं। और अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है, चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज करेंगे हम यूट्राइन पॉलिप्स में। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं सर्वाइकल या फिर यूट्राइन पॉलिप्स के? तो पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे पीआईडी की वगैरह, अगर क्रॉनिक लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन चल रही है। मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ये रीजन हो सकते हैं। अगर यूट्राइन पॉलिप की समस्या है तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है पॉलिप्स के लिए। तो पहली मेडिसिन है थुजा, जिसमें जो है पेशेंट को जो है यूट्राइन या फिर सर्वाइकल पॉलिप की समस्या है,
बार बार लिकोरिया की शिकायत रहती है और पीरियड्स इरेगुलर है, तो ऐसी पेशेंट्स को जो है हम थुजा नाम की मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। ये उन महिलाओं के लिए है जिनका वजन ज्यादा है और पीरियड्स जो है हेवी आते हैं, और महिलाओं को जो है थकान बहुत जल्दी हो जाती है या ज्यादातर वो थकान फील करते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जो है हम कलकेरिया कार्ब नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जिसमें पेट में भारीपन, गैस की समस्या और इरेगुलर पीरियड्स हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लाइकोपोडियम नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम, जिसमें पेशेंट को जो है बार बार इन्फेक्शन की समस्या हो और जो है टेंडेंसी हो पॉलिप्स की, तो ऐसे पेशेंट को हम मेडोराइनम नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, जिसमें पॉलिप्स से जो है ब्लीडिंग होती हो और जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट के उसमें से बहुत ही ज्यादा स्मेलिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में हम नाइट्रिक एसिड नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगर आपको बार बार जो है इन्फेक्शन की समस्या है, बार बार मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बार बार जो है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है, अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो आप देर न करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपनी जांच कराएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पॉलिप्स की साइज को छोटा करती है और बार बार बनने की टेंडेंसी को खत्म करती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से विदाउट सर्जरी जेंटल तरीके से जो है आप अपने पॉलिप की समस्या से छुटकारा पाकर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए और होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।